वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ऑलमाइटी बाबा ने मेरे लिए दवाई बनाकर भेजी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी केसरी माता अपने अलौकिक जीवन का अनुभव इस तरह प्रस्तुत कर रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक बार मैं बहुत बीमार हो गई। उस दिन भी रविवार था। मैं सुबह उठी नहीं। युगल ने सोचा कि शायद यह सेंटर नहीं आने वाली होगी, इसीलिए वे तैयार होकर सेंटर चले गए। उस दिन भी सेंटर पर विशेष भोग था। जब संदेशी वतन में गई तो बाबा ने पूछा, भोग में दूध लाई हो? संदेशी ने कहा, बाबा दूध तो नहीं लाई हूँ। बाबा ने कहा, जाओ दूध लेकर आओ। जब संदेशी दूध लेकर वापस वतन में गई तो संदेशी ने देखा बाबा कुछ पीस रहे थे। बाबा ने संदेशी से दूध लिया और उसमें वह दवाई डाल दी और कहा, यह दवाई केसरी बच्ची को देना। संदेशी ने एक थर्मस में वह दवाई युक्त दूध बच्चों के हाथ मुझे भेजा। बच्चे दवाई लेकर आए और कहा, यह दवाई बाबा ने आपके लिए भेजी है। जैसे ही मैंने वह दवाई ली तो शरीर में चुस्ती आ गई और एकदम ठीक हो गई। ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि कोई बीमारी है ही नहीं। यह था बाबा का चमत्कार। मुझे बाबा के साथ बाप और बच्चे का संबंध अति प्रिय है। मैं यही अनुभव करती हूँ कि बाबा का हाथ सदा मेरे सिर पर है और बच्चे का साथ मेरे जीवन भर है। बाबा मुझे विष्णु देवी कहते थे। ब्रह्मा कुमारी विष्णु देवी माता, आप इस ज्ञान में सन 1960 में आई। आपके पति भी ज्ञान में चलते थे। आपने कई सालों तक अपने घर में गीता पाठशाला चलाई है। आपने अनेक स्थानों पर प्रवचन कर ईश्वरीय संदेश दिया है। आप विशेषकर स्मशान घाट पर आत्मा के बारे में प्रवचन किया करती हैं। आप वर्तमान समय करनाल में रहती है। ईश्वरीय ज्ञान में ऐसी माताएं भी हैं जो बड़ी बड़ी सभाओं में प्रवचन देती हैं। आत्मा परमात्मा जैसे जटिल विषयों पर हजारों लोगों को सुनाती है, परंतु वे कोई विद्वान पंडित नहीं हैं। यहाँ तक कि उन्होंने स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा है। लेकिन सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ने उनमें ऐसा ज्ञान भरा है, ऐसी शक्ति भरी है, उनके प्रति ऐसे महावाक्य सुनाए हैं जिनसे वे अनेक दुखी, अशांत, निराश आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनी। अपने घरों को ईश्वरीय ज्ञान की पाठशालाएं बना दिया। ऐसे महान माताओं में से एक माता ब्रह्मा कुमारी विष्णु देवी माता अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुना रही है। मुझे ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छी लगती थी, लेकिन उनका ज्ञान समझ में नहीं आता था। सन 1960 की बात है। मैं करनाल में रहती थी। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक 2 साल का, दूसरा 20 दिन का। उन दिनों ब्रह्मा कुमारी बहनें करनाल में आई थी। उनको मैंने दूर से देखा तो बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। कभी कभी उनके पास जाती थी, उनसे सुनती थी, उनसे बातें करती थी। वे जो ज्ञान बताती थी वो तो मेरी समझ में नहीं आता था, लेकिन उनका संग अच्छा लगता था। ऐसे 3 साल बीत गए। उन्हीं दिनों मम्मा भी करनाल आई थी। उनको देखने भी मैं गई थी। उनकी वाणी सुनी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने अपनी वाणी में यही कहा था कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है तो पवित्र रहना पड़ेगा। उस समय मुझे यह भी पता नहीं था कि पवित्रता किसको कहते हैं। एक बार कुछ घंटों के लिए ब्रह्मा बाबा भी करनाल आए थे। मैंने उनको भी देखा, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उनको मम्मा क्यों कहते हैं, इनको बाबा क्यों कहते हैं। जब रोज़ क्लास में जाना आरंभ किया, पवित्र रहना शुरू किया, तब मम्मा बाबा की उस समय की बातें समझ में आई। एक दिन मेरे युगल भी आश्रम पर गए। वे रोज़ जाने लगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं भी बीच बीच में जाती थी। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले वाले कहने लगे कि देखना, तुम्हारा पति बच्चों को और तुमको भी छोड़कर चला जाएगा, अभी से उनको कंट्रोल कर लो। मुझे ज्ञान तो अच्छा लगता था, लेकिन लोगों की बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा। फिर मैंने अपने युगल से कहा, आप जाना छोड़ दो। उन्होंने मुझे कहा, तुम भी चलो। मैंने कहा, वहाँ क्यों जाऊँ? क्या मुझे बच्चों को छोड़कर जाना है? ऐसे ही 15-20 दिन चलता रहा। उसके बाद मैंने खुद जाना शुरू किया, लेकिन युगल को नहीं बताया कि मैं भी आश्रम पर जा रही हूँ। मेरा पति डॉक्टर था।
मैं रोज़ जाती रही तो एक दिन मनोहर दादी मिली और गोपी नामक एक बहन उनके साथ थी। मनोहर दादी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ऐसे चलते चलते 20 दिन के बाद राखी का पर्व आया। मैंने और मेरे पति ने बहनों के सामने पवित्रता की राखी बांधी। ब्रह्मचर्य न होने के कारण मैं 3 साल ईश्वरीय ज्ञान योग से वंचित रही। उस समय मेरी उम्र 26 साल की थी, तो मैं सोचा करती थी कि यह पवित्र रहने की उम्र थोड़ी ही है। जब रोज़ जाने लगी तो मुरली सुनते सुनते यह पता पड़ा कि पवित्र रहना सहज है और अच्छा है। अपने अनुभव के साथ लोगों को ईश्वरीय ज्ञान सुनाती रही। जैसे जैसे मैं ज्ञान समझने लगी, योग करती रही तो अन्न शुद्धि और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सहज होने लगा। एक दिन सोनीपत की एक माता आई और कहने लगी कि सुना है तुमने पवित्रता की राखी बंधवाई है, कल कुछ हुआ तो क्या करोगी? मैंने पूछा क्या होगा? अरे हमें तो भगवान मिला हुआ है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। कुछ दिनों के बाद वह माता फिर मेरे पास आई और कहने लगी तुम सोनीपत चलो, मेरे घर में सत्संग कराओ। मैं तो अनपढ़ थी, स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। मैं सोच में पड़ गई कि मुझे तो लिखना पढ़ना नहीं आता, लोगों को कैसे समझाऊंगी। वह माता ज्ञान सुनती थी। वह विधवा थी और परिवार में बांधेली थी। इसके कारण वह मुझे आगे रखती थी ताकि सोनीपत में भी सत्संग शुरू हो तो उसको सुविधा हो सके। मैं सोनीपत गई, 15-20 दिन वहाँ सेवा करके आई। वहाँ सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लोग बाबा का ज्ञान सुनने आते रहे। कभी 20 का, कभी 50 का, कभी 60 का झुंड आता था। उनको बाबा का ज्ञान सुनाती थी, साथ साथ अपना अनुभव भी सुनाती थी कि मैंने पहले 3 साल ऐसे ही गुजार दिए। आप इस तरह समय व्यर्थ नहीं गवाओ। भगवान आया हुआ है, उसका ज्ञान सुनो, उसको याद करो। मैं यह भी उनसे कहती थी कि इसके लिए घर बार नहीं छोड़ना पड़ता है, अपनी थोड़ी सी नींद को छोड़ना है। वहाँ के योग से मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसे ऐसे ज्ञान सुनाती थी। करीब 20 भाई बहनें रोज़ क्लास में आने लगे। धीरे धीरे आने वाले भाई बहनें ही दूसरों को ज्ञान सुनाने लगे। सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा ने मुझे पत्र में लिखा तुम सर्विसेबल बच्ची हो। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।